चुनाव से इसका क्या संबंध है? हमने 10 लाख रोजगार का वादा किया था, 12 लाख दे रहे हैं। अरे हम जो कहते हैं सो करते हैं ना। 2 लाख बढ़ा के दे रहे हैं। अरे भाई, राबड़ी देवी उच्च विद्यालय राबड़ी देवी बनाई थी मैंने अपने मुख्यमंत्री रहते। ऐसा अपवादे स्वरूप होता है कि जीवन काल में ही अपना घोषणा कर दी। सेलार कला में वहाँ 16 कमरा टीचर सब हम ही बनाए। कौन बनाया वहाँ? देश के हर नौजवान कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिहारी काम करता है। बिहारी बोझ नहीं है किसी का। मजदूरी करता है कि काम करता है? काम। कितना राज्य का डीजीपी है बिहार का? लाज लगता है जिसको बिहार के नाम से शर्मसार करता है। यही लोग शर्मसार करता है बिहार को। माल लाते हैं तेलंगाना से। 13 गो कंपनी है। 1 लाख जेकर आमदनी है ना, वो 10 करोड़ को चंदा दे देता है। ये साधारण चीज है? ये आर्थिक जालसाज के एकदम राजनीति के भीष्म पितामह है। कुमार मिश्रा को देखे हैं आप? इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अरे कर्मचारी सब रहता है, वही सबको कहता है कि यही हो गया। अब तो पप्पू जी पहुंचे हैं जनसुराज में। कौन पप्पू जी? ये तो है, ये तो जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के डायरेक्टर। बताइए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 अब सामने है। हमारे साथ शिक्षकों के एमएलसी नीरज जी हैं। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस हम देख रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले जब हम आपके पास आए थे टीआरई 4 को लेके कि शिक्षक नेता एक थे, वो कह दिए हैं कि टीआरई 4 नहीं होगा। उसके बाद जैसे आपने बोला कि देखेंगे, तो देख लिया सबने कि बीपीएससी टीआरई 4 अब सामने। तो उनसे पूछते ना कि जो आप ज्ञान का छुतक लगा रहे थे, छुतका, तब ठीक हुआ? तब ये ठीक है कि नहीं उनका? कुछ लोग सरकार के खिलाफ अनर्गल बात बोलते रहते हैं। भाई, बिहार जैसा राज्य, सीमित संसाधन का राज्य, पूरे देश के अंदर में मैं चुनौती दे रहा हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन में सबसे ज्यादा बहाली हमने किया। मतलब चुनौती किसको दे रहे हैं? पूरे राज्य को? हाँ, कोई विरोधी पक्ष से लेकर के जो विरोधी लोग हमारे हैं, उनके गाँव में भी स्कूल हम ही खोले हैं और टीचर अपॉइंटमेंट हम ही किए हैं। अब बिना 1 रुपया लिए, न पोस्टिंग में, न जमीन लिखवाया, न पैसा लिया, न ट्रांसफर। व्यवस्था ठीक की है कि नहीं? स्कूल का जो गांव में स्कूलें हैं, स्कूल के लिए विद्यालय शिक्षा समिति भी बना हुआ है। पर मुंडे फलहार कुछ लोग करते हैं। हाई स्कूल में विद्यालय प्रबंध समिति है, स्थानीय विधायक उसके अध्यक्ष होते हैं। इसलिए दूसरे के मत्थे, केवल सरकार के मत्थे नहीं रहे हैं। यह सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। मतलब भारी संख्या में टीआरई 4 आप लोग दे रहे हैं चुनाव से पहले। चुनाव से इसका क्या संबंध है? हमने 10 लाख रोजगार का वादा किया था, 12 लाख दे रहे हैं। अरे हम जो कहते हैं सो करते हैं ना। 2 लाख बढ़ा के दे रहे हैं। अरे भाई, राबड़ी देवी उच्च विद्यालय राबड़ी देवी बनाई थी मैंने अपने मुख्यमंत्री रहते। ऐसा अपवादे स्वरूप होता है कि जीवन काल में ही अपना घोषणा कर दी। सेलार कला में वहाँ 16 कमरा टीचर सब हम ही बनाए। कौन बनाया वहाँ? आप लोग बनवाए। तो कौन बनाएगा? ये लोग। अरे भाई, चरवाहा विद्यालय छुट्टी मिलता था ना, स्कूल बनाता है। लेकिन अब जो सर्व शिक्षा अभियान अटल जी ने लागू किया था 2002-3 में, हमको स्मरण है। 1 पैसे का इस्तेमाल बिहार में नहीं हुआ था। लेकिन शिक्षा रोजगार की जो बातें अब होने लगी हैं, वो तो तेजस्वी यादव के चलते होने लगी है ना। वो जब आए सरकार में आपके साथ तो बोले शिक्षा शिक्षा शिक्षा, तब ना ये ट्रेंड बना कि पहले ही से ट्रेंड था। मैंने उनके आने के बाद ही पटेल भवन बना। मैंने जब उनका पदार्पण हुआ, धरती पर पदार्पण हुआ, तो उनका उपलब्धि क्या क्या है? 4 बरिस के उम्र में जमीन लिखवा लेना। 4 साल के थे जी, बेचारे तेजस्वी यादव ने तरुण यादव, 2 नाम है, तो तरुण यादव के नाम से। फिर चलिए आगे बढ़िए, 13 बरिस के उम्र में ये कहाँ गए थे खेलने? ओलंपिक खेलने गए थे कि लोटा जीत के लाए थे। इनको बिहार खेल कृतित्व पुरस्कार मिला। फिर IRCTC घोटाला, फिर उमर घोटाला। उमरो घोटाला है। इस सब का साक्ष्य मेरे पास है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल रहे हैं। चंदा घोटाला, घोटाला मैं है, कह रहे हैं कि रोजगार हम दिए हैं। लेकिन अभी हर जगह जहां भी जा रहे हैं एक बात कह रहे हैं, जो आपकी सरकार में जितने भी लोग हैं वो नहीं कह रहे हैं। उन सब अभ्यर्थियों का कहना है कि झारखंड में जब 100% डोमिसाइल लागू है, बगल के राज्यों में 100% डोमिसाइल लागू है, तो आप लोग का दिल इतना बड़ा क्यों है? कि हमारा दिल इसलिए गड़बड़ा जाता है ना, हमारा प्रतिपक्ष के नेता जो हैं तेजस्वी यादव, उनका दिल इतना बड़ा है कि पटना से दिल्ली तक के संपत्ति खरीद लेते हैं तो आर्थिक पलायन हो गया। हरियाणा से लाके राज्यसभा बना देते हैं तो राजनीतिक पलायन हो गया। दारू के कंपनी से शराबबंदी वाले राज्य में पैसा ले आते हैं बंगाल से, भी
पलायन हुआ, ये तो आयात हुआ, निर्यात नहीं हुआ ही। तो आप अपनी पात्रता सिद्ध करते नहीं हैं और दूसरे को सलाह दे रहे हैं। यह तय हो जाए देश के अंदर ना भाई, कि देश में अगर बिहार के बच्चे अगर यूपीएससी करेगा तो नहीं जाएगा दूसरे स्टेट में, बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा? स्टेट कैडर रहेगा उसका। ये तो बिहार की बहाली है। अरे हम पूछ तो रहे हैं, बिहारियों का हक होना अरे हम चाहिए पूछ रहे हैं ना, तो बिहार उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन बिहार का लड़का नहीं जाएगा परीक्षा देने? जाएगा। तो जाएगा, कम्पीट करेगा, कहेगा कि नहीं रहने देंगे तब। लेकिन उधर जो डोमिसाइल फिक्स है वो इधर डोमिसाइल नहीं, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं आ रहा है। जी। मैं यह जान रहा हूं कि देश के हर नौजवान कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिहारी काम करता है। बिहारी बोझ नहीं है किसी का, मजदूरी करता है कि काम करता है? काम है। कितना राज्य का डीजीपी है अभी बिहार का? लाज लगता है जिसको बिहार के नाम से सर्वसार करता है, यही लोग सर्वसार करता है बिहार को। कि नहीं तो मजदूर है। नहीं, अरे सजा याफ्ता है। अरे बताइए, तो सजा याफ्ता नेता होता है? बताइए। कह रहे हैं बहस करेंगे मंगल पांडे से। चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए तो आप भेजिए मंगल पांडे को। अरे तो मंगल पांडे जी, तो जगह तय करिए, जगह का प्रस्ताव हम दे रहे हैं, डरेंगे उनका नहीं नाम ना? का प्रस्ताव। अरे हम बता रहे हैं, महुआ बाग में लालू जी का जो घर है, किला, उस किला में हम अपार्टमेंट से देखे हैं, बगल में जाके बहुत बड़ा किला है, मोटा मोटा गाटर लगा है सब घर में। तो जगह वो रहेगा और नहीं तो रितलाल यादव का घर रहेगा। क्या है? रितलाल यादव उनके विधायक हैं, तो वहां मिलने भागलपुर जाएंगे नहीं, तब यही बहाने वहां चले भी जाएंगे। एक पंथ दू काज। हम लोग बहस के लिए भी तैयार है, जगह तय कर दी मतलब जेडीयू एकदम जगह में, लेकिन यही दो जगह में, महुआ बाग का भ्रष्टाचार का वो किला और इतलाल यादव का घर, वही दो जगह पर अगर तय, कहीं नहीं, ये दो जगह हमको हम दिखवाए थे अपना टिपन उपन हॉरोस्कोप, तो उसमें आया कि यही दोनों जगह करिएगा ना तो आप सार्थक, आपका वाक शुद्धि होगा, जीतेंगे तेजस्वी ना। अरे भाई तो हम तो जगह तो तय करें। मंगल पांडे जी को वो कहे तो हम लोग सहयोगी हैं, हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं। नीरज जी हमेशा अभ्यर्थियों के साथ रहते हैं, TRE 4 आ ही रहा है। तो अभी जैसे हम आपके पास पहुंचने वाले थे, तो कंप्यूटर शिक्षक जो दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं किसी चीज, उन लोगों का कहना है कि जो विधानसभा में आपके मंत्री, शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी, वो होगी ना? कंफर्म है ना अब कि नहीं? इसके बारे में औपचारिक जानकारी नहीं है, जानकारी लेंगे। उनको तड़पने के लिए नहीं कहिए, कोई दलाल मक्कार के चक्कर में नहीं पड़ने के। आंदोलन होने वाला है कुछ दिन में डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए। मत कराइएगा ये प्रशांत किशोर टाइप के लोगों के साथ। इस सब आंदोलन में भाग जाता है। 5 तारीख फिक्स है, डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। 10% बाहरी, 90% बिहारी। उसका क्या प्रारूप, वो आंदोलन करने वाले जाने, जो नेतृत्व करता है वो भाग जाता है सब। ये भाग कहा जाता है वो सब, ये बेचारा बच्चा सब फंस जाता है, उसका गार्जियन परेशान हो जाता है। है कि नहीं कि डोमिसाइल नीति लागू हो? क्योंकि बिहार के लोग वोट देंगे तो उनका कहना है कि 10% दीजिए या 20% दीजिए। बिहार का लोग दिल्ली में वोटर है तब ये कोई तर्क है क्या? इस देश के अंदर में तो कहे कि हम बिहार के रहने वाले हैं, कश्मीर में अटैक हुआ है, सेना का जवान है, तो हम नहीं जाएंगे लड़ने के लिए। अभी कोई चांस नहीं डोमिसाइल। अरे भाई ये बात हमको समझ में नहीं आती है कि जो लोग इस पर बहस करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। इसी पे छेड़ते हैं। TRE 3 में मैथ्स को लेकर बहुत बवाल हुआ, लोग हाथ में लेके घूम रहे हैं। कहना है कि मान लीजिए 300 सीट है तो 250 बाहरी ले गए, 85 बिहार के रहे, तो ये गड़बड़ियां हैं। उस सूची उदिए है कि हाथवे में लेके घूमते हैं। तो इसके लिए कोर्ट में भी कोई रास्ता मिलेगा इनको? अगर हाई कोर्ट भी चल जाएंगे तो कोर्ट पूछेगा कि हिंदुस्तान का नागरिक है कि नहीं। मैंने हम करे तो राम राम, दूसरा करे तो जीना हराम। हमारा बेटा नौकरी करने के लिए दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन में जाए, ये उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन में जाए, झारखंड सर्विस कमीशन में जाए, पश्चिम बंगाल सर्विस कमीशन में जाए, जुडिशियल सर्विस स्टेट में जाए, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक डोमिसाइल नेता है, उनको मिठाइयों पर तौला जाना। वो तो बेचारे डोमिसाइल नेता थोड़े हैं। ये तो नेता है कि गांव अपना नहीं जाते हैं, बक्सर में अपना घर नहीं जाते, ताला बंद है इनका घर का, एकदम परमानेंट लॉक हो गया है। ये बेचारे व्यवसाय के लिए बंगाल भी जाते हैं, तमिलनाडु भी जाते हैं, पंजाब भी जाते हैं, यूपी भी जाते हैं, और माल लाते हैं तेलंगाना से। 13 को कंपनी है, 1 लाख जेकर आमदनी है ना, वो 10 करोड़ को चंदा दे देता है। ये साधारण चीज है? ये आर्थिक जालसाज के एकदम राजनीति के भीष्म पितामह है। लिख ही दिया आप लोग कि 25 से 30 फिर से नीतीश हर जगह। तो उसमें कहीं वैकेंसी है क्या? उसमें वैकेंसी हो है किसी का?
आई बताइए, ये तो अथी ना चलाते भाई, एनजीओ है ना। कोई डर का नहीं। शरद कुमार मिश्रा को देखे हैं आप? इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अरे कर्मचारी सब रहता है, वही सबको कहता है कि यही हो गया। अब तो पप्पू जी पहुंचे हैं जनसुराज में। कौन पप्पू जी? ये तो है, ये तो जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के डायरेक्टर। हाँ। बताइए। अरे भाई, जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके डायरेक्टर हैं, और हर 1-2 साल में डायरेक्टर बदल जाता है। सुन लीजिए, उदय बाबू उसके डायरेक्टर थे। अब वही जन स्वराज पार्टी को फंडिंग करता है, तो एक के बात ना हुआ। इस घर में रहिए नहीं, वो घर में रहिए। आपके साथी भी तो उसमें है अब। कौन? आपके पुराने साथी भी तो उसी में। वो जो जमीन में खरीदे थे, कहाँ गया कागजवा? सब फाइल है उनका। दरी राम देखिए, आपके साथी है ना पुराने। दिखा देते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है सबको। देखिए नीरज जी फाइल निकाल रहे हैं। बहुत सारा है सब। हाँ। ये देखिए, ये तो मजबूत हो गया ना, आपके पुराने साथी हैं तो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, तो अब जनसुराज। कितना संपत्ति है आपको? एक ब्लॉक में इतना जमीन लिखवाया ये आदमी। देख लीजिए, ये सब इतना मोटा। आप ही लोग के राज में ना। देखिए ना, नहीं बादों में ऐसा थोड़े, जिसको सिग्नेचर एंड नेचर बदलता है। इस्लामपुर सीट हम हार रहे थे, उनको पता चल गया ना कि वहाँ एयरपोर्ट नीतीश जी बनाएंगे। सुन लिए होंगे कहीं से, तो लग गए जमीन लिखावे में। 1-2 जगह ऐसा। जेडीयू के दम ही से नहीं है सब किए। जेडीयू के दम से? जेडीयू तो बेदम कर देगा इस सवाल पर इनको। बेदम कर देंगे। बेदम कर देंगे। जनसुराज मजबूत नहीं हुआ आपके हिसाब से? बट जनसुराज पार्टी के बारे में समझ नहीं है। इमामगंज में एगो उम्मीदवार लड़ा, डॉक्टर जितेंद्र पासवान। वो आरएमपी थे, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर है। कह दिया डॉक्टर है, और वो बेचारा भागल जा रहा है। भाई हम एमबीबीएस थोड़े है भाई, हम तो सुइया तुइया देवे वाला है। आई कह दे कि डॉक्टर है, प्राण छोड़ा के वो भागे, पब्लिक उसको पकड़े, ए डॉक्टर साहब आप मेरा इलाज करिए। अरे कहा भाई, हम इंजेक्शन देने वाले हैं, हम आरएमपी हैं। ये डॉक्टर प्रशांत किशोर हमको डॉक्टर कर, आप डॉक्टर थोड़े हैं। बिल्कुल। देखिए नीरज जी हमारे साथ मौजूद थे। अभ्यर्थियों की बात हो या फिर बाकी चीज की बात हो, खुलकर बोले और सब चीज दिखाई दे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा में के साथ धन्यवाद।